अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक साइंस है। प्रीवियस वीडियो में चैप्टर नंबर 7 जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था सॉल्यूशंस क्लास 7 का, ठीक है। अब हम मूव करेंगे उसकी एक्सरसाइज पे। अच्छा, वीडियो जो है वो काफ़ी लेट हो गई, मैंने 2 वीक से आगे से वीडियो अपलोड नहीं किया बिकॉज मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, दैट्स वाई मैं बिजी थी, ठीक है। तो पेज नंबर 90 पे मूव करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा काइंडली एंड वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। सॉल्यूशन इज़ मेड बाय, सॉल्यूशन जो है वो बनता है किस चीज़ से बनता है? एडिंग अ सॉल्यूट टू द सॉल्वेंट, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करने सॉल्यूशन बन जाता है। विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन है स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, वो कौन सा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर सॉल्यूट की मिकदार कम होती है और सॉल्वेंट की मिकदार ज़्यादा होती है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज इज इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल मतलब वो डिजॉल्व नहीं हो सकते। इनमें से कौन चीज़ें जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होती वो है ऑयल। ऑयल जब भी आप पानी में डालेंगे ना तो ऊपर वो ऐसे क्लॉट बना लेगा, ठीक है। हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन हो जाती है, वो इतने बड़े बड़े सुपर स्पॉट्स बना लेता है, ऑयल डिजॉल्व नहीं होता क्योंकि वो इनसॉल्युबल है वाटर के अंदर। द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड इज अमाउंट ऑफ सॉलिड विच कैन बी डिजॉल्व। सॉल्युबिलिटी क्या है? 100 ग्राम ऑफ लिक्विड के अंदर जो भी अमाउंट ऑफ सॉलिड डिजॉल्व हो रहा है वो क्या है हमारे पास? सॉल्युबिलिटी। तो 100 ग्राम ऑफ लिक्विड इसका आंसर है। फिल इन द ब्लैंक्स। अजीज़ एडेड शुगर टू हिज टी, अजीज़ ने शुगर जो है चीनी अपने टी के अंदर, चाय के अंदर ऐड की। अनटिल नो मोर वुड डिज़ोल्व, इतनी डाली कि अब और तरह डिज़ोल्व नहीं हो सकती। तो उसने क्या बना लिया सॉल्यूशन को? सेचूरेटेड, ठीक है। सेचूरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड नहीं हो सकता। शुगर विल डिज़ोल्व इन वाटर, शुगर जो है वो डिज़ोल्व होगा वाटर में क्योंकि वो सोल्यूबल है, ठीक है। उसके बाद है फ्लोर विल नॉट डिजॉल्व इन वाटर, आटा जो है पानी में डिजॉल्व नहीं होता क्योंकि वो इनसॉल्युबल है। जो इनसॉल्युबल मतलब डिजॉल्व नहीं हो सकता। टू प्रोड्यूस शुगर फ्रॉम अ शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन के अंदर से आपने सॉल्यूशन बना लिया शुगर का, ठीक है। सॉल्यूशन बनाया मतलब उसमें से शुगर नहीं निकल सकता, बिल्कुल आपने ब्लेंड कर लिया उसको, ठीक है। तो आप कह रहे हैं हम शुगर को कैसे निकालेंगे? आप उसको एवापोरेट कर देंगे पानी को, ठीक है। आप जब पानी को एवापोरेट करेंगे पानी एवापोरेट हो जाएगा और लास्ट में जो बचेगा वो शुगर होगा। तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ती है टेम्परेचर के बढ़ाने से, ठीक है। क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। व्हाट इज़ द मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास क्या होगा अगर 20 ग्राम सॉल्ट है और 100 ग्राम वाटर है? इसका आंसर है व्हेन 20 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर द मास ऑफ सॉल्यूशन विल बी 120 ग्राम, ठीक है। 120 ग्राम हो जाएगा। उसके बाद है डिफाइन अ सॉल्यूशन विद गिवन 2 एग्जाम्पल। 2 एग्जाम्पल यहाँ है सॉल्ट वाटर और शुगर वाटर। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो हम बुक से लेंगे। पेज नंबर 84 पे इसकी डेफिनेशन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सॉल्यूशन की डेफिनेशन और एग्जांपल मैं आपको लिखवा चुकी हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें। गिव अनदर नेम ऑफ अ वीक सॉल्यूशन, वीक सॉल्यूशन का नाम बताएं। तो वीक सॉल्यूशन का दूसरा नाम है हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में डिफाइन है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को आपने करना है डिफाइन, ठीक है। ये नहीं हमारे पास पेज नंबर 85 के ऊपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मोस्ट प्लेंटिफुल लिक्विड सॉल्यूशन ऑन अर्थ, ऐसा कौन सा लिक्विड सॉल्यूशन है जो बहुत ज़्यादा प्लेंटिफुल है हमारी ज़मीन पर और वो क्यों है? वाटर जो है वो एक ऐसा सॉल्यूशन है जो हमारी ज़मीन पर बहुत ज़्यादा पाया जाता है और वाटर एज अ सॉल्वेंट वो क्यों है? इसका आंसर आपके पास इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम वन कॉमन सॉल्वेंट अदर देन वाटर, वाटर के अलावा और भी सॉल्वेंट्स के नाम बताएं जो चीज़ों को अपने अंदर हल करते हैं। इथेनॉल और बेंजीन, 2 नाम बता दिए मैंने, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज़ मीन बाय सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस क्या होती है? सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है हल करने की ताकत, उसकी डेफिनेशन बताएं। यहाँ से लेकर यहाँ तक हल करने की ताकत मतलब सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन है, ओके। तो हमारे पास यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो हमारे एंड हो चुके हैं। अब हम मूव करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पे। सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो सॉल्यूशन क्यों है, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो सॉल्यूशन है क्योंकि ये होमोजेनस मिक्सचर है बहुत सारे सब्सटेंसेस का, जहाँ पर एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के अंदर डिसॉल्व होता है। पहले कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, किन किन चीज़ों से मिलकर बनती है? सॉफ्ट ड्रिंक जो है वाटर, शुगर, फ्लेवरिंग और का CO2 गैस, CEC लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से मिलकर बनती है। इसके अंदर सॉल्वेंट जो है वो वाटर है, सॉल्यूट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में ये CO2 गैस है। इसकी अपेयरेंस कैसी हो रही, शक्ल कैसी हो रही? सॉफ्ट ड्रिंक अपेयरेंस ऐसा सिंगल फेस लिक्विड विद गैस बबल। सो CO2 गैस है तो स्टार्टिंग में इसके बबल बन जाती हैं और ये कि सिंगल फेस, इसका ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही टेक्सचर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कुड यू मेक अ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन वीकर, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन को आप वीकर कैसे बना सकते हैं? टू मेक अ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन वीकर, जब आपने कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन को वीक बनाना हो, उसको कमज़ोर करना हो तो आप क्या करते हैं? यू कैन डाइल्यूट इट, आप इसको डाइल्यूट कर देंगे और पानी डाल देंगे। डाइल्यूट का मतलब होता है पतला करना, कंसनट्रेटेड होता है गाढ़ा, तो आप गाढ़े सॉल्यूशन को पतला करेंगे और पानी डाल देंगे।
जब आप और पानी डालेंगे, एडिंग मोर सॉल्वेंट, आपने और भी ज़्यादा सॉल्वेंट डाला उसके अंदर, तो सॉल्यूशन का जो है वो वॉल्यूम जो बढ़ता जाएगा। ज़ाहिर सी बात है, आप एक गिलास पानी के, आपने एक गिलास का सॉल्यूशन बनाया था, आपने उसको पतीले में डाले और उसके अंदर आप पानी डाले जा रहे हैं उसके गाढ़ेपन को पतला करने के लिए, तो ज़ाहिर सी बात है इसका वॉल्यूम जो है, वजन है, वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, बट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट रिमेन द सेम। आप उसके अंदर सिर्फ सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं, लेकिन सॉल्यूट जो, जैसे आपने नमक और पानी का बनाया था, आप पानी ऐड और कर रहे हैं उसको डाइल्यूट बनाने के लिए, लेकिन सॉल्यूट जो है वो सेम रहेगा। आप नमक ऐड नहीं कर रहे, सिर्फ पानी ऐड कर रहे हैं, तो सॉल्यूट की मिकदार सेम रहेगी, सॉल्वेंट की मिकदार बढ़ेगी, तो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन जो है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर तब्दील हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इफेक्ट डज वार्मिंग हैव ऑन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है जब हम उसको गर्म करते हैं। अच्छा, तो इसका आंसर हमारे पास इसमें है, व्हेन हीटेड, जब आप एक सॉल्यूशन को हीट करते हैं तो उसके अंदर और ज़्यादा सॉल्यूट जो है वो डिजॉल्व होना शुरू हो जाता है। एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जहाँ पे आपकी सॉल्यूट की मिकदार और डिजॉल्व नहीं हो सकती, अब आपकी सॉल्यूट की मिकदार हद तक पहुँच चुकी है। ठीक है, तो आपने जब और उसमें ऐड करना है तो आप उसको हीट करेंगे, जब आप हीट करेंगे तो उसके अंदर और ज़्यादा चीज़ें जो है वो डिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। इफ़ हीटेड सैचुरेटेड सॉल्यूशन कूल स्लोली, वो ठंडा होता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता और उसके अंदर जो है वो चीज़ें ऐड होती जाएंगी। ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर है। उसके बाद है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द अमाउंट ऑफ गैस दैट विल डिसॉल्व इन अ लिक्विड। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बताएं, गैस जो है वो लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो रही है तो उसका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा। ये रहा गैसेस के ऊपर आपके पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, इस वाले पैराग्राफ में ये सब कुछ मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। पहले मेरी एक्सप्लेनेशन की वीडियो देखेंगे एंड देन यू विल लर्न दी क्वेश्चन आंसर्स। ओके, अच्छा, ये वाली जस्ट एक्टिविटी है सिंपल, ये क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, क्वेश्चन नहीं है। व्हाट इफेक्ट डज टेम्परेचर हैव द सॉलिबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस। एक सब्सटेंस की सॉलिबिलिटी के ऊपर टेम्परेचर का हमारे पास क्या इफेक्ट पड़ता है। फैक्टर्स इफेक्टिंग सॉलिबिलिटी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये टेम्परेचर के इफेक्ट हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप पूरा टेम्परेचर का इफेक्ट याद करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपके पास यहाँ से यहाँ तक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, आपने डिफरेंस बिटवीन लिखना है सॉल्यूशन और सस्पेंशन के अंदर। ये रहा सस्पेंशन और सॉल्यूशन का डिफरेंस बिटवीन। सस्पेंशन जो है वो हेटेरोजेनस मिक्सचर है, सॉल्यूशन होमोजेनस मिक्सचर है। ये सेटलिंग ऑन स्टैंडिंग, जब आप खड़ा कर दें तो जितने पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे स्टैंड हो जाते हैं। आप मिट्टी और पानी का बनाएंगे तो मिट्टी सारी नीचे चली जाएगी, सेटल हो जाएगी। सॉल्यूशन में कोई पार्टिकल होता ही नहीं, इसलिए वो सेटल नहीं होता। डिफ्यूजन नहीं होती, डिफ्यूजन होती है। अपीयरेंस जो है वो क्लाउडी होती है और इसके अनक्लाउडी होती है। पार्टिकल जो हैं वो नेकेड आई मतलब आसानी से आंख से दिख सकते हैं और इसमें नहीं दिख सकते। सॉल्यूशन के पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं। सॉल्यूट डज नॉट डिजॉल्व, सॉल्यूट सही से डिजॉल्व नहीं होता, सॉल्यूट डिजॉल्व हो जाता है। एग्जाम्पल उन्होंने 3 बोलती, मैंने 4 लिखवा दी है, मड इन वाटर, सैंड इन वाटर, पेंट और चॉक इन वाटर। इसके बाद हैंड सैनिटाइजर, एयर, सॉल्ट इन वाटर और शुगर इन वाटर। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं आप सॉल्यूशन, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट यूज ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के यूजेस लिखें, तो यहाँ पर लिखे हुए वी ड्रिंक फ्रूट जूस, हम फ्रूट जूस पीते हैं जो कि सॉल्यूशन है, विच इज़ द सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड फ्रूट्स। ठीक है, वी यूज़ सॉल्ट वाटर, हम सॉल्ट वाटर यूज़ करते हैं। वी ड्रिंक सोडा, हम सोडा यूज़ करते हैं, वो जो कि सोल्यूशन है वाटर, ये वाटर का फार्मूला H2O, वाटर, शुगर और कार्बन डाइऑक्साइड। ब्लीच यूज़ फॉर क्लोथिंग, ब्लीच जो है हम यूज़ करते हैं क्लीनिंग के लिए, वो भी सोल्यूशन है। विनेगर, सिरका हम यूज़ करते हैं अचार वगैरह में डालने के लिए, वो भी सोल्यूशन है। ठीक है, तो ये 5 यूजेस हमारे पास सोल्यूशन के। तो यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर एंड। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करवा दूँगी। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।